है? वही कर्तव्य पिता ने की वो वही पुत्रों ने भी की ब्रह्म के साथ। इन्होंने ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया था। ये ब्रह्म कैसे है? ये ब्रह्म कैसे है? कैसे भगवान कि एक दूसरे का जूठन खा रहे थे? ये तो ब्रह्म हो गया। और यही इंद्र को हुआ, इंद्र को भी यही हुआ। लेकिन इंद्र ने सारी बात पिता ब्रह्मा जी को श्रवण करा दी तो कहने लगे तुमने बड़ा निर्लज्जता का कार्य किया। और इधर जय जयकार कर रहे थे कौन? कई बाबा वास्तविकता लाला करामाती तो है, कुछ तो है, इतना दिखता नहीं है पर इसके अंदर इतनी ताकत है। जो है 7 दिवस कम से कम अपनी उंगली पर पर्वत रख तो कहने लगे बाबा गर्ग जी ने सही कहा था, पंडित जी बिल्कुल सटीक है, सत्य कहते हैं। गर्ग जी महाराज ने क्या कहा था? बहुन संति नामानि रूपाणि चासुपश्यति। जैसे जैसे तुम्हारे बालक कार्य करेंगे वैसे ही तुम्हारे बालक के नाम पढ़ते जाएंगे। गुण कर्मान रूपाणि तानि हम वेदनो जनः। कर्म के अनुसार तो वही पूजन करके आए, सुखपूर्वक निवास करने लगे। इंद्र ने जो गलती की थी क्षमा मांगी प्रभु से। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित गोवर्धन धृते शैले आसाद्रक्षते ब्रजे गोलोक ब्रजत कृष्णं सुरभि सक्रेव च। सुरभि गायब पूजन हुआ। यशोत सत्यम तव धाम शांतम तपोमय मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते तेन ग्रहण वंदना। हे प्रभु तुम्हारा यह शुद्ध सत्य स्वरूप है, शांति सर्वज्ञ है, पर हम समझ नहीं पाए और मेरी अपराधों को आप क्षमा करें। क्षम्यता क्षम्यता प्रभु आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। भगवान ने कहा मयातिकार भगवन मख भंगोनुग्रहेता। मैंने तेरा मख भंग किया है क्योंकि तुझको अभिमान आ गया था। मैं ही मेघ बरसाता हूँ और मैं ही सभी का पालन पोषण करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहंकार का पौधा बहुत जल्दी होता है मनुष्य में। अहम मैं, ये तो सिर्फ कहने की बात रहती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है, मेरा सिर्फ कहती है पर अर्पण कोई नहीं करता। कहते ही है ना खाली, वो भी 2-10 मिनट और फिर भूल जाते हैं। एक राजा थे, राजा
प्रजा की सेवा किया करें। लेकिन उनके अंदर अहंकार किस बात का आ गया कि मैं सभी को भोजन करा के ही भोजन करता था, मैं सबको भोजन करा के ही भोजन करता था। एक संत पहुंचे हुए उनके दरवाजे पहुंचे, कहा महाराज आवाज लगवाई कोई भूखा कंगाला ना रह गया हो, मैं सभी को फिर बाद में भोजन करूंगा, सभी को भोजन करा दूंगा। संत महात्मा ने विचार किया राजा शीलवान है, सत्यवान है, पर धर्म की रख सभी को भोजन कराता है, पर इसके अंदर एक अहंकार का पौधा लग रहा है, इसके पौधे को जड़ मूल से उखाड़ दिया जाए। संत महात्मा पहुंचे तो भाई जो जैसी पद है उनका उसी प्रकार सम्मान है, तो बिठाया, तिलक चंदन किया, कहा गुरुदेव आप भोजन कर ले, फिर उसके उपरांत भोजन करूं। तो कहा भैया हाँ वो तो ठीक है, भोजन तो करनी ही है, आपको भी करना है, हमको भी करना है, अरे ये तुम्हारे दरवाजे पर शिला पड़ी है ना, शिला इसको तोड़वा दो, इसके बाद भोजन करें। तो भाई राजा को तो आज्ञा करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजा ने आदेश दिया और तोड़ने वाले आए और तोड़, एक सवा घंटा लगा, उसके नीचे इतना बड़ा मेंढक निकला था। कहा राजन तुम सबको भोजन कराती हो, पर इसको भोजन कौन कराता है? कान पकड़ लिए, कहा गुरुदेव सबके दाता राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। हम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देवता राम एक देवता, पुजारी साधु दुनिया, दाता एक राम, भिखारी साधु दुनिया, दाता एक राम, साधु दुनिया, दाता एक राम। उसके जाके कोई भी पुकारता, से अपनी बाबू से उबारता, हमसे उबारता,
कही तेरा सारी ऐसे भी सारी दुनिया हम एक देवता पुजारी अभी दुनिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहाँ चल रहे थे? कहा भाई इसको भोजन तुम कराते हो क्या? कहा गुरुदेव ने प्रणाम किया। कहा गुरुदेव मुझसे गलती हो गई। कहा बस इतना ध्यान रखना कि सबके भाग से तुम खाते हो, किसी को नहीं खिलाता। सबका भाग अपना अपना जुड़ा है, पर मान बैठती है कि हम ही ये कार्य कर रही है। गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो उसको भान होता है कि इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। बीच में चलता है ना उसके नीचे नीचे, तो वो क्या समझता है कि ये पूरा भार में ढो रहा हूँ। और भार ढोने वाले कौन? कहीं जो दो बैल लगे हैं, बैल भार तो वो ढो रहे हैं और वो बीच में चल रहा है। वो सोच लिया कि इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, पर चलाने वाले तो कोई और मान गए। अरे उन सरकार की कृपा से हम और आप रसस्वादन कर रहे, इस कथा का अमृत पान कर रहे। ये किनकी परम कृपा है? भ्याजू बाबा महाराज। बोलिए भ्याजू बाबा महाराज की जय हो। ये परम कृपा उनकी है। ये उनकी तपस्या है। आज हम और आप विराजमान, क्योंकि संसार में कामना तो सभी को लगी है। कार्य ये कभी पूर्ण नहीं होते। ये कार्य पूर्ण होने वाले कदापि कभी भी नहीं है, पूर्ण नहीं हो पाते। सुरभि भैया का पूजन कराया। कहा हे इंद्र, तुझको अहंकार आ गया था, मैंने ही तेरा अहंकार विनष्ट किया है। कृष्ण कृष्ण महायोगी, कृष्ण कृष्ण महायोगी, विश्वात्मन विश्वसं भवा भवता लोकनाथेन सनाथा अच्युतः। हे तो आप ही सभी के नाथ हो, आप ही संसार का पालन पोषण करते हो, आप ही बालक हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये भगवान ने अवतार लिया
और तुम्हारी रक्षा भी की थी, यही वही भगवान है। तो कहा इन्होंने सभी पर कृपा की है, जो श्रापित हो गए उनका भी उद्धार किया है। यमलार्जुन ये श्रापित थे, इनका भी भगवान ने उद्धार किया। कालियनाग उद्धार किया। काली नाग अगले जन्म में ऋषि थे, ऋषि वेदसरा नाम के। अश्वसरा ऋषि के पास आए, इनके पर्वत पर ऋषि आए तो पर दोनों झगड़ गए। देखो इस समय सजा है, उस समय श्राप थी। दोनों संत थे पर दोनों की योनि देखो क्या बननी पड़ी आपस में झगड़े के कारण। कहा ये पृथ्वी तो जो है भगवान की है, तुम्हारे बाप की है क्या? तो तुम यहाँ पर कहा तुम यहाँ चले आए तपस्या करने के लिए, यहाँ पर तो हम तपस्या करते हैं, ये तो हमारी है। देखो कैसे कैसे सर्प की तरह फुसकार रहा है। सो मारे क्रोध के श्राप दे दिया जाओ कि तुम सर्प हो जाओ। सो भैया भी काली नाग बन गए और उन्होंने श्राप दे दी कि जाओ कहीं यहाँ आकर के भजन में खाओ 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 लगे करने जाओ, तुम कौआ हो जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो वो काक मुसुंडी जी बन गए, वह काक मुसुंडी जी बने पर दोनों संत। तो भगवान आ गए, कहा रुको चिंता मत करो, मैं दोनों का तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं ही आऊंगा उद्धार करने के लिए। अरे काक सुन चिंता मत करो, तुमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। काक सुंडी जी को प्रभु ने वह लीला दिखा दी। प्रभु ने लीला दिखा दी। उनके श्वास के द्वारा उनके गर्भ में चले गए तो देखा पूरा ब्रह्मांड उनके उदर में समाया हुआ है। विचार कर रहे कि सत्य कौन था, यह सत्य है या वो सत्य है जो मैं देख करके आया हूं, वो सत्य है।